डियर फ्रेंड्स, ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आज का विषय बिंदु है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, व्यवहारिक मानव विज्ञान अथवा अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान। व्यवहारिक मानव विज्ञान का उपयोग व्यवहारिक रूप से मानवीय समस्याओं का समाधान करने तथा सामाजिक परिवर्तन को नियोजित रूप से नियंत्रित करने हेतु प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से व्यवहारिक मानव शास्त्र के ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने तथा सामाजिक परिवर्तन के नियोजन में उपयोग होता है। व्यवहारिक मानव विज्ञान का उद्भव एवं प्रारंभ सन 1921 में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर निवास करने वाली अशांति जनजाति में होने वाले विद्रोह एवं उसके समस्याओं के निराकरण के साथ ही माना जाता है। घटना कुछ इस प्रकार से है कि अशांति जनजाति का अपना एक राजा होता था जो एक साधारण टूल पर बैठता था, परंतु वह अपने एक हाथ को आंशिक रूप से सोने से मढ़ा हुआ एक अन्य टूल पर टेकता था, क्योंकि अशांति लोगों का ऐसा विश्वास था कि यह आंशिक रूप से सोने से मढ़ा हुआ टूल ईश्वर प्रदत्त है तथा इस टूल में उनके पूर्वजों की सामूहिक आत्मा निवास करती है। इसलिए इस टूल को पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक मानकर उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। साथ ही टूल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसके नीचे हाथी के खाल को बिछाने के साथ साथ एक अन्य पवित्र वस्त्र भी बिछाया जाता था और राजा को जब भी उस टूल की आवश्यकता होती थी तो वह उस टूल पर बैठकर उक्त सामूहिक शक्ति का आह्वान करता था। परंतु 1921 में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा उस दैवीय टूल का सोना को चुरा लिया गया। इस घटना के पश्चात अशांति जनजाति के लोगों का अंग्रेजों के प्रति भयंकर विद्रोह हो गया और वे मांग करने लगे कि अपराधी को पकड़कर उसकी हत्या कर दिया जाए। विद्रोह की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने समस्याओं के समाधान के लिए मानव शास्त्री से सहयोग लिया गया। मानव शास्त्री ने हस्तक्षेप करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु अशांति जनजाति के लोगों को सार्वजनिक रूप से उस दैवीय टूल को उपयोग करने की छूट दे दी और साथ ही उन लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि अपराधी को निर्वासन दंड से दंडित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति अशांति जनजाति का विद्रोह भी समाप्त हो गया। इस घटना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि किसी भी जनजाति के भावनाओं तथा उनमें पाए जाने वाले प्रथा, परंपरा एवं विश्वासों को समझकर ही उसके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस घटना के बाद से ही मानव विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष एवं उपयोगिता को स्वीकार किया जाने लगा। साथ ही तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने यह भी अच्छी तरह से समझ लिया था कि मानवीय समस्याओं को समाधान करने में मानव शास्त्रीय ज्ञान का विशेष उपयोग किया जा सकता है। यही कारण था कि उस तत्कालीन परिस्थिति में सिविल सेवाओं में चुने गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव शास्त्र से संबंधित कुछ विशेष विषयों में उसे प्रशिक्षित होना आवश्यक होता था। रेमंड फर्थ ने व्यवहारिक मानव विज्ञान को सामाजिक इंजीनियरिंग कहा है, क्योंकि व्यवहारिक मानव शास्त्र आदिम समाजों तथा सभ्य समाजों के बीच की खाई को पाटने तथा एक दूसरे को निकट लाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। मजूमदार तथा मदान एवं कुलुखोन ने व्यवहारिक मानव शास्त्र को एक सामाजिक चिकित्सा के रूप में स्वीकार किया है। तात्पर्य यह है कि मानव शास्त्री एक चिकित्सक के रूप में समाज में फैले अनेक प्रकार की समस्या रूपी रोग का समाधान कर उपचार करता है। धन्यवाद।